गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम विरासत को बेसिकली देखते हैं। तो विरासत मींस इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। आज की वीडियो में देखेंगे हम इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन का अगर नेम देखें तो हमारे पास कैप्सूल आ रहा है। सो कैप्सूल में क्या होता है, अब जैसे अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ऑक्यूमेंटिक या नोवामॉक्स, सो उसके अंदर बेसिकली जो दवाई होती है वो बेसिकली एक एक राइस कैप्सूल के अंदर बेसिकली स्टोर्ड होती है। सो सिंस जो दवाई होती है वो थोड़ी कड़वी होती है और उसका वो पाउडर वेस्ट ना हो, तो दे हैव मेड अ डिसॉल्वेबल कैप्सूल कि पर्सन शुड नोट ओपन दैट कैप्सूल और डायरेक्टली वो बॉडी में जाके डिसॉल्व हो जाए और आपके स्टमक के अंदर जाके रिकवर करे एंड उसके बाद उसका असर शुरू करे। वैसे ही जो मेरा कैप्सुलेशन होता है, अगर मैं यूज़र को पूरा का पूरी फंक्शनैलिटी नहीं देना चाहता, सिर्फ उतनी फंक्शनैलिटी देना चाहता हूँ कि जितनी मेरे पास ज़रूरत है, सो वहाँ पे बेसिकली मेरे पास इनकैप्सुलेशन यूज़ होता है। तो चलिए आज हम यही एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में देखते हैं, जो हमारा बैंक अकाउंट था उसी के साथ ही। जैसे मैंने बताया कि आपको हम बेसिकली इनकैप्सुलेशन को एंजॉय कर सकते हैं क्लासेस के साथ ही। ये मुझे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ नहीं बेसिकली प्रोवाइड करता फंक्शनैलिटी, तो मैं यहाँ पे जाके जो पिछली वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया हुआ था उसे हटा देता हूँ और सिर्फ मैं क्लास को देखता हूँ। अब एग्जांपल लेते हैं बैलेंस। जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में लोगों का बैलेंस होता है, किसी का 50,000, किसी का 50 करोड़, किसी का 500 करोड़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने रिसोर्स बनाया हुआ है, जिसका जो एक मिनट में इनहेरिटेंस वाला हटा देता हूँ। इनहेरिटेंस वाला हटाने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास एक यूज़र है जिसका नाम है त्रिशु, मेरा ही अकाउंट है एंड उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 50,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। सो अगर मैं ये 50,000 एज्यूम करूँ कि मेरे पास मार्केट में कुछ पब्लिक नहीं होता, सो कोई भी पर्सन जाता, त्रिशु डॉट बैलेंस इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरा बैलेंस ज़ीरो कर देता। और अब मैं यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग देखूँ और कंसोल डॉट लॉग देखने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ और इसे ओपन इन लाइव सर्वर करूँ, सो ओपन इन लाइव सर्वर मैंने ये यहाँ पे किया। सो यहाँ पे इसे मैं बंद करता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ इसे, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद अगर मैं करूँ, सो वो कह रहा है करंट अकाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, मैं ये गलत ले रहा था, मेरा जो क्लास का नाम है वो बैंक अकाउंट है। सो मैंने इस बैंक अकाउंट को यहाँ पे डिफाइन किया एंड उसके बाद इसका बैलेंस चेक किया। सो बैलेंस चेक करने के बाद अकाउंट नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, कोई ना ये थोड़े बग्स आते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे इसे करोगे, अकाउंट नंबर में तो कुछ गड़बड़ नहीं। अच्छा, नॉट डिफाइंड क्या हुआ है, दैट इज़ डेट डॉट नाउ करना था। सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इसे डेट डॉट नाउ करना था। सो विंडो टैप किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो जो त्रिशु का बैलेंस पहले 50,000 था वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ठीक है जी। सो ये बेसिकली एग्जांपल है कि जहाँ पे इनकैप्सुलेशन हमने नहीं लगाई। हम तो इसके लिए अगर मैं जावा में बात करूँ तो मेरे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। सो ये 4 जब हम जावा सीरीज़ करेंगे तब यहाँ बात करेंगे। तो सीधी-सीधी आर ऑफ अ नीड यहाँ पे ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कुछ कुछ वेरिएबल जो बैलेंस है मुझे उसे प्राइवेट करना है। पर अब इसे प्राइवेट कैसे करेंगे? अगर मैं इग्मा 6 से पहले की बात करूँ जब मेरे पास क्लासेस नहीं थी, सो अगर किसी को प्राइवेट लेना होता था तो सिर्फ हम नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान रखते थे। नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि आप अंडरस्कोर बैलेंस लगा दो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे जो डेवलपर होगा ना उसे प्राइवेट लेगा, पर इस पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। सो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने हर जगह जहाँ पे भी ये किया हुआ है तो इसे अंडरस्कोर बैलेंस कर दिया तो ये एक तरह से आपका प्राइवेटली ट्रीट होगा। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिस डॉट हैश बैलेंस इक्वल टू त्रिशु कर दिया तो सेव किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अब आप देखो, सो यहाँ पे आपका अंडरस्कोर बैलेंस सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन थी कि इट कैन बी ट्रीटेड एज प्राइवेट, बट ये प्राइवेट बेसिकली नहीं होता था। सो ये बहुत आर ऑफ नीड थी। तो जब इग्मा 6 आई, सो इग्मा 6 ने हमें एक तरह से हमें प्राइवेट का स्कोप दे दिया कि हम प्राइवेट कर सकते हैं। अब वो प्राइवेट कैसे कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट के अंदर? सो आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे आपने अंडरस्कोर लगाया ना वहाँ पे आपने सिर्फ हैश लगाना है। सो जैसे ही आप हैश लगाओगे दैट थिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट।
सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जैसे अगर आप करोगे, सो यहाँ पे हैश बैलेंस कर दिया और यहाँ पे भी आपने इसे हैश बैलेंस कर दिया, हर जगह आपने इसे हैश बैलेंस कर दिया। हैशटैग वाला बैलेंस जो हैश है, सो हैशटैग मतलब पब्लिक, बट यहाँ पे जब हैश ले रहे हैं तो बेसिकली प्राइवेट। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हैश प्राइवेट को करते करते इन्होंने पब्लिक ही कर दिया। सो हैशटैग इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब सारे लोग हैशटैग्स ही यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेंड देयर ट्रेंड्स। सो यहाँ पे अभी के लिए मैंने यहाँ पे हैश कर दिया। सो आप देख रहे हो यहाँ पे भी मेरे पास बेसिकली एक एरर आ रहा है। उस एरर के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे property hash balance is not accessible outside the bank account class because it is a private identifier। ठीक है जी। और whereas अगर आप यहाँ देखोगे private must be declared in enclosing class in object.s। so by default हम यहाँ फंस गए। बट अगर मैं यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट करूँ, अब भी मेरे पास प्राइवेट है, बट अब मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो वेरिएबल है अब उसके अंदर एक्सेस हो रहा है। तो आप डिपॉजिट को यूज़ कर रहे हो जो उसका प्रोटोटाइप है। अब डिपॉजिट में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5899 कुछ इस टाइप से डाल देता हूँ और सेव करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो मैं बैलेंस को एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ कंसेप्ट आता है गेटर सेटर का। अब सीधी बात है, मुझे बैंक अकाउंट तो चाहिए एट द एंड, ये तो नहीं है ना कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मेरे बैंक अकाउंट में मैं डिपॉजिट ना कर पाऊँ और मैं विड्रॉ ना कर पाऊँ, सो क्या फ़ायदा हुआ उस बैंक अकाउंट का? ठीक है जी। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे लिए तो वो पब्लिक चाहिए मुझे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे बात करूँगा, जिसके अंदर मैं बात करूँगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे मेथड्स को यूज़ करते हैं या गेटर सेटर्स को यूज़ करते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने ये बनाया। सो अच्छा, एक और फ़ायदा मिलता है मुझे कि अभी तक जो हैश बैलेंस में अगर मैं यहाँ पे हैश बैलेंस, अभी तो हैश बैलेंस किया हुआ है, सो हैश बैलेंस की जगह अगर मैं बैलेंस के अंदर कोई स्ट्रिंग भी पास कर देता गलती से, फॉर एग्जांपल यू आर ऑसम पास कर देता, सो पहले वो स्टोर भी कर देता। अब हम वो यूज़ केस भी करेंगे जहाँ पे हम सेट बैलेंस को बनाएंगे और सेट बैलेंस के बाद उसके अंदर चेकिंग करवाएंगे, वैलिडेशन करवाएंगे कि उसके अंदर वो एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली बनाते हैं सेट बैलेंस। सो सेट बैलेंस नाम का मैंने एक मेथड बनाया। तो सेट बैलेंस नाम का मेथड के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे देता हूँ अमाउंट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट हैश बैलेंस इक्वल टू अमाउंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से कर देता हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पे गेट बैलेंस करता हूँ, बैलेंस, और गेट बैलेंस में यहाँ पे अमाउंट कर देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ दिस डॉट हैश बैलेंस। अब हमने इस तरह से तो कर दिया, बट अब हम देखेंगे कि बेसिकली हमारा यहाँ पे इसका जो अभी हमने कोड लिखा है उसका क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा। सो अगर मैं यहीं पे जाऊँ और यहीं पे नीचे कोड पे जाऊँ और माई माउस इज़ रनिंग वेरी मच फास्ट, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिस डॉट सेट बैलेंस, सो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ दिस डॉट सेट बैलेंस इज इक्वल टू, मैंने इस तरह से नंबर डाल दिया। सो अब आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सेट बैलेंस तो चल जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे अब देखूँ सेट बैलेंस, बेसिकली इसे रिफ़्रेश करते हैं। सो मेरा माउस थोड़ा सा मुझे इशू दे रहा है, सो इसे रिटर्न करवाते हैं। ये डॉक्यूमेंट फेल हो गया, सो मुझे फिर से लाइव सर्वर करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ जाऊँगा, गो लाइव करता हूँ। सो गो लाइव करने के बाद अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ, सो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया सेट। बट यहाँ पे एक मेरे पास एक एडवांटेज भी आ गया जो पहले मेरे पास नहीं था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये स्ट्रिंग बनाता हूँ और इस स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे करता हूँ यू आर ऑसम। सो यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाता हूँ और यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा यू आर ऑसम। ये बाय डिफ़ॉल्ट अब आप देखोगे बैलेंस के अंदर यू आर ऑसम आ रहा है, जो बेसिकली नहीं आना चाहिए। सो इस चीज़ को रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब अपने कोड के अंदर जहाँ पे मैंने सेट बैलेंस लगाया उसके अंदर मैं
बेसिकली छोटा सा वैलिडेशन लगाऊंगा। इफ़ इस, यहाँ पे मैं इफ़ लगा देता हूँ, इफ़, और यहाँ पे लगाता हूँ इस NaN, और यहाँ पे अमाउंट कर देता हूँ कि जो अमाउंट है अगर नॉट अ नंबर है, सो ये वाला तो बेसिकली वो एक एरर थ्रो कर दे, थ्रो यू आर नॉट स्टोरिंग। मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा स्लो चल रहा है, सो बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट स्टोरिंग नंबर। इस तरह से मैंने इसे डिफाइन कर दिया। और एल्स वाले पार्ट में क्या करा, यहाँ पे एल्स लिखा, एल्स लिखने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। सो ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया और ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखते हैं, सो अगर आप देखोगे यू आर नॉट स्टोरिंग द नंबर, सो मेरे पास एरर आ गया। और यहाँ पे अगर मैं, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ है, ऑब्जेक्ट इन, आई थिंक मेरे पास ना मल्टीपल विंडोज़ खुली हुई है विजुअल स्टूडियो कोड की। सो हम ये वाली विंडो आई थिंक इसी विंडो पे ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हो गया। सो इस तरीके से आप वैलिडेशन बेसिकली स्टोर करवा सकते हो। वेरस अब बेसिकली क्या होता है, जब आप ATM जाते हो तो ATM जाने के बाद आपको एक नंबर, आपका एक ATM पिन होता है, एक नंबर नेम, एक आपका अकाउंट नंबर होता है, एक बैलेंस होता है। सो वैसे ही हम यहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेट बैलेंस और गेट बैलेंस कर दो और ये यहाँ पे आगे लगा दो 1 2 3 और पिन आपका 45 है, सो ये आपका बेसिकली गेटर सेटर हो गया और ये बेसिकली आपका गेटर हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो गेटर है उसके अंदर आपको बेसिकली कुछ वैल्यू नहीं देनी होती, हम तो पैरामीटर दे रहे थे, तो इसे सेव करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट बैलेंस इज़ नॉट अ फंक्शन, आप हाँ बेसिकली वो फंक्शन नहीं है, तो हमारे यहाँ पे बेसिकली चेंज होगा दिस डॉट बैलेंस। अब ये फंक्शन की तरह यूज़ नहीं होगा, बेसिकली एक वेरिएबल की तरह यूज़ होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। सो जैसे ही मैंने यू आर ऑसम किया, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उसने यहाँ पे बैलेंस का वेरिएबल वो सेट कर दिया, बट हैश बैलेंस में आपका वही रहा। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर सेट करता हूँ, दैट इज़ बैलेंस नहीं है ना, वही गड़बड़ होगी। सो हमारा जो वेरिएबल है अब बैलेंस नहीं है, बेसिकली ये हो गया। उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी ऐड करते हो, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरीके से आपको डॉट लगा के आप नई वैल्यू दे सकते हो। तो उसे गेटर सेटर तो उसने कंसीडर किया नहीं, सो गेटर सेटर कंसीडर ना करने की बजाय उसने, सो यहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू देनी थी और ये मैंने कॉपी की और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेव किया। अब सेव किया तो वो, अगर आप वहाँ जाओगे क्रोम पे, सो यहाँ पे आपके पास आ गया यू आर नॉट स्टोरिंग द नंबर। आई नो दैट स्टोरिंग के स्पेलिंग मैंने गलत किए हुए हैं, बट अगर मैं यहाँ पे अब नंबर दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने अभी नंबर दिया था, सो यहाँ पे 546 कर दिया, सो बाय डिफ़ॉल्ट 546 हो गया। और यहीं पे अगर इसी को मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को कॉपी करूँ, सो इसे कॉपी करके यहाँ पे डॉट करके पेस्ट कर दूँ, तो सेव किया, तो अब आप चेक करोगे तो 546 आ गया। सो इस तरह से आपके गेटर सेटर्स एक तरह से इनकैप्सुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो ग्रेजुअली आके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।